आप? जावेद, 2-4 महीनों में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। देखो हमजा, मेरे नज़दीक मेरे माँ बाप दुनिया की अहम तरीन हस्ती हैं और 3-4 महीने से पहले तो वो नहीं आ सकते। लेकिन जावेद, बात पक्की करने में क्या हर्ज है? यार देखो, बात पक्की करना ही तो असल में सब कुछ होता है। अब गैरों की तरह अपनी शादी में अपने माँ बाप को शरीक करने का फ़ायदा? तुम खुद बताओ, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि उनके बेटे ने उन्हें इतनी सी भी अहमियत नहीं दी। और वैसे तुम्हें इस बात की जल्दी क्या है? असल में जावेद, बात दरअसल ये है कि अहमद अंकल हया आपी की शादी अपने किसी भतीजे भांजे से करना चाहते हैं। हाँ, तो वो हया की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। और तुम खुद ही तो कह रहे थे कि वो भी। जावेद, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने आप ही को पाला है, उनका दबाव है उन पर। किस बात का दबाव यार? जावेद, जो बात थी वो मैंने तुमको बता दी। भाई होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि आप ही की शादी किसी अच्छी जगह हो जहाँ पे उन्हें किसी चीज की मोहताजी ना रहे। हमारे घर थी तो छोटी छोटी बात को तरसती थी, वहां गई तो कुछ भी नहीं बदला क्योंकि वो लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आगे आप ही की किस्मत। चलो, मैं अपने डैडी से बात करता हूँ। अगर उनसे बात होगी और वो मान गए तो रिश्ते की बात कर लेंगे फिर। तुम तो कहते थे कि मैं पापा से बात करूंगा, लेकिन वहां जाते तुमने बात बदल दी। अरे यार, मेरी पहली मुलाकात थी उनसे और शर्म आ रही थी मुझे बात करते हुए। क्या सोचेंगे वो कि बेटे का दोस्त है, खैरियत पूछने तो कभी आया नहीं और डायरेक्ट रिश्ता मांगने के लिए आ गया। और वैसे भी देखो हमजा, ये जो बातें होती हैं ना, ये बड़ों पर सूट करती हैं, हम पर नहीं। चलो चलते हैं यहाँ। नहीं निम्मी, ये झूठ हमें जेब नहीं देता। पहले तो मैं उलझ रहा था, लेकिन अब तो बहुत गड़बड़ हो गई है। ऐसी वैसी गड़बड़? रोमा तो जमाल भाई को अच्छी तरह से जानती है। याद है उस रोज कितनी सुनाई थी उन्होंने जमाल भाई को। मेरा ख्याल है अहमद, अब ये शादी नहीं हो सकेगी। हमें शिराज को बता देना चाहिए कि... कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? शिराज रोमा का बेटा है, उसे ये कैसे बता दूं कि तुम्हारी मामा जमाल से शादी कर रही थी, या हया के बाप ने तुम्हारी मामा को बेवकूफ बनाया? हाँ, ये बात तो हम नहीं बता सकते, मगर अब होगा क्या? कितनी खुश है हया। एक बात हो सकती है अहमद, हम किसी तरह शिराज को ये बता देते हैं कि हम रोमा से ये बात नहीं छुपा सकते कि हया हमारी नहीं जमाल भाई की बेटी है। तो इससे क्या होगा? वो कहेगा कि बता दे, तो फिर रोमा को बता दो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा निम्मी, और सच पूछो तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ से वो हमजा की बदतमीजी की फिक्र है, दूसरी तरफ जमाल का अंदाज, और अब ये मसला। अच्छा, अभी छोड़ो, हम 2-4 दिन में कोई हल सोच ही लेंगे। देखो, अगर हया की किस्मत अच्छी हुई तो कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। बेचारी दूसरों के लिए कितनी खुशकिस्मत है, और अपने लिए बहुत बहुत खुश थी नहीं, खुश है अहमद। कोई राह सुझाई दे तो हमें हया को भी एतमाद में लेना होगा, वरना उसे बहुत दुख पहुंचेगा। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना है अहमद कि इन दोनों बच्चों के रास्ते में कोई दीवार ना खड़ी हो। फिक्र मत करो ना, फिक्र नहीं करनी, सारी दीवारें गिरा दूंगा मैं। दुआ करो कि कोई दीवार ही ना बने। दुआ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मामा कैसी लगी तुम सबको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन अंकल वगैरह को अच्छी नहीं लगी? भाई पूरी बात तो सुना करो ना। मैं कह रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन छोटे पापा और छोटी मामा को कैसी लगी मुझे इसका पता नहीं। वैसे बज़ाहिर ऐसी कोई बात हुई नहीं जिससे लगे कि... एक मिनट, ये जो तुम छोटी मामा और छोटे पापा कहती हो, अगर मामा ने सुन लिया तो पूछेंगे कि बड़े पापा और बड़ी मामा कौन है, तो फिर क्या जवाब दोगे? ओहो, लेकिन शिराज, इतने नाजुक रिश्ते की बुनियाद ना हमें झूठ पर नहीं रखनी चाहिए। जनाब, मैं तो बता दूंगा, लेकिन मसला जो है ना, मसला है आपके नाम निहाद बड़े पापा। बड़े पापा का, वो तो तुमसे मेरी शादी करना ही नहीं चाहते, उनका क्या करोगी? है? उन्हें छोटे पापा मना लेंगे और मैं उनको मना लूंगी।
और अगर बड़े पापा नहीं माने तो भी तुम्हें अपनी मामा को ना कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अच्छा खैर, अब ये बातें बंद, इस मौजू को बंद करो। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी जल्दी इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो कि नहीं हो? बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ इश्क था कुछ होंगे कि मैं आपको कहीं ले जाकर धक्का दूंगा। तो पापा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये देखिए आपके लिए जबरदस्त किस्म का डिनर, ये कबाब, ये टिक्के, ये पीस। खामोश। ये दावत किस खुशी में कर रहे थे? पापा अगर आप मुझ पे तंज कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। एक बाप को अपने बेटे पे तंज नहीं करना चाहिए। और अगर आप सवाल कर सीधी तरह मतलब की बात करो। ये तो बड़ी मुश्किल बात है पापा। मैं मोहब्बत का इजहार करूं तो आप कहते हैं मतलब की बात कर रहा है, और अगर मैं इजहार ना करूं तो आप कहते हैं कि मेरा ख्याल नहीं रख रहा। इतनी सी बात है पापा। आज मेरे पास पैसे थे, मैंने सोचा अपने पापा के लिए खाना लेके चलूं, क्योंकि हया आप ही जो खाना हफ्ते भर का पका के गई थी वो फ्रीजर में पड़ा पड़ा बासी हो चुका है। पापा आप ऐसा करें कि कल हया आप ही को बुला के ताजा खाना बनवा लें, या फिर मासी रख लें जो सारा काम करके चली जाया करे। अब तो आप लखपति हो चुके हैं। हाँ, और वो पापा वो कुछ टेलीफोन के बिल थे, वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं जमा करवा दूंगा। तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, न मेरे खाने पीने की, न गैस बिजली फोन के बिलों की। अगर कुछ करना चाहते हो तो कोई जॉब तलाश करो, लेकिन जावेद के पास नहीं, कहीं और। ओके पापा, मैं कहीं और जॉब तलाश कर लेता हूं, लेकिन आप ये बात इतनी नाराजगी में क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तुम गलत बात कर रहे थे। आई एम सॉरी पापा, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए तो ये सब कर रहा था। आप प्लीज पापा, प्लीज खाइए ना, प्लीज। मिमी, अरे आया बेटा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ छोटे पापा। सुनो, तुम रोमा को फोन कर देना, मैं लंच पर आ जाऊंगा। ओके ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन अहमद जल्दी आ जाना। अगर हया उनके सामने आ गई तो। अरे नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा ना, बस हया को इस बारे में पता ना चले, वरना बात से रास्ते पहुंच जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने फिर देर कर दी ना, अभी वैन आ जाएगी और नाश्ता भी नहीं किया। चलो जाओ जल्दी जाके नाश्ता करो। मुझे पता है कि आपने लंच बॉक्स भी मेरा तैयार करके रख दिया होगा। हाँ वो तो तैयार है। छोटी मामा, मैं स्कूल नहीं जाती और ना ही मैं बच्ची हूँ अब। अरे ये देखो वैन आ गई ना, तुम भूखी जाओगी। अरे बाबा, मैं वो लेके जा रही हूँ ना लंच बॉक्स। ओके छोटे पापा, हाफिज़। अल्लाह करे कि बात बन जाए। हमजा, उठो हमजा बेटा, चलो नाश्ता कर लो। रात भी तुमने खाना नहीं खाया। उठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा आपने मुझे माफ कर दिया ना, अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना?
तुम क्यों तंग करते हो बेटा? मेरा कब जी चाहता है कि मैं तुमसे नाराज हूं। तुम्हें मेरी अजियत का अंदाजा नहीं होता। मैं जो माजूर होके घर के कोने में पड़ा रहता हूं, बेकार। क्या है मेरी जिंदगी? तुम और तुम भी। मैं भी क्या करूं पापा, मैं भी मोहब्बत का तरसा हुआ हूं। मामा ने आपकी वजह से मुझसे कभी प्यार नहीं किया, और हया आप ही, वो तो मुझसे नफरत करती हैं। और अब पापा आप भी। नहीं बेटा नहीं, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। हया भी प्यार करती है। पापा मैं हया आपी को इस घर में देखना चाहता हूं। पापा, हमारा घर कितना वीरान है। पापा, हमें हया आपी की और हया आपी को हमारी जरूरत है। पापा, मैं जब भी घर में दाखिल होता हूं तो इस घर की खामोशियां मुझे पागल कर देती हैं। मुझे इस घर से खौफ आता है। पापा, मैं क्या करूं? मुझे हया आपी से प्यार है। मैं उन्हें सुखी देखना चाहता हूं पापा। और फिर पापा, मैं जॉब कैसे करूं? मुझे आपकी फिक्र रहती है। सुबह से शाम तक जॉब करूंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा पापा? आपको खाना कौन देगा? आपकी दवाई आपको कौन देगा पापा? इसलिए मैं जॉब नहीं करता। मेरी फिक्र मत करो बेटा, मेरी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं पापा? मैं इतना बेहिस नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। पापा, मैं चाहता हूं कि हम सब खुश रहें। हमारे घर में भी वाली बात, मैं आपी से लड़ूं, वो मुझे प्यार से डांटें, हम एक दूसरे को मनाएं, है ना पापा? मैं भी उसकी बहुत कमी महसूस करता हूं। मुझे एहसास है अपनी गलती का। मैंने बाप होकर भी उसको वो शफकत नहीं दी जिसकी वो मुस्तहक थी। और है, मैं उसे ले आऊंगा बेटा। मैं जानता हूं पापा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अहमद अंकल और आंटी ने उन्हें भड़काया होगा, लेकिन मुझे यकीन है पापा, जब हम उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मोहब्बत की भीख मांगेंगे, तो वो मान जाएंगी, है ना पापा? हाँ बेटा। आज चलेंगे ना पापा? हाँ बेटा चलो, आज चलेंगे। चलो तुम नाश्ता कर लो। ठीक है, मैं आज आपके लिए जबरदस्त किस्म का नाश्ता बनाता हूँ, क्योंकि कल से तो हाय आप ही बनाएंगी, है ना पापा? चलिए। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। लेकिन रोमा, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, शिराज कॉलेज से आ जाए तो मैं आपके पास आती हूँ। नहीं रोमा, हम शिराज के सामने बात नहीं करना चाहते, और ना ही हया के सामने। ओहो निम्मी, अगर आप मेरे माजी की वजह से कोई ऐसा फैसला करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों के मुस्तकबिल का। नहीं रोमा, हम इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही बात करना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं निम्मी। जानती हूँ। हम यही चाहते हैं कि बड़ों के मसाइल इन बच्चों की राह में कोई मुश्किल ना पैदा करें। ठीक है निम्मी, मैं फिर आती हूँ। हम जा कहाँ रहे हैं इस वक्त? हम पहले तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके लंच करते हैं ना, क्योंकि मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं जरा लेट आऊंगा।
लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना। तो कोई बात नहीं, जल्दी से लंच कर लेंगे, जल्दी से खा लेंगे पी लेंगे। तुम हमेशा अपनी मनवाते हो शिराज। यार किस बात की देर हो जाएगी? तुम खामखा इस बात को इतना उछाल क्यों रहे हो? देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी ये तो किस्मत की बात है। हाँ, अगर तुम जॉब करना चाहते हो और तुम्हें जॉब की जल्दी है तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। नहीं जावेद, पापा पहले ही इस बात पे बहुत बिगड़े हैं कि मैं इस बुनियाद पे तुमसे जॉब का मुतालबा कर रहा हूँ। वैसे भी मैं जॉब नहीं करना चाहता। हाँ, अलबत्ता कोई छोटा मोटा बिजनेस हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजनेस? और तुम कैसे कर सकते हो बिजनेस यार? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता बिजनेस? क्या मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता? अगर पैसा लगा दूं तो लगाने को पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ, मामा के कुछ पैसे मिल चुके हैं और कुछ मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ करने से पहले अपने पापा से मशवरा ज़रूर करना। अच्छा तुम यहीं पे स्टे करो, मैं ज़रा एक साहब से मिलकर आ जाऊँ, काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके? पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें। शुक्र करें कि जावेद बाहर जा चुका था। वो लोग कॉलेज पढ़ने नहीं, आवारा गर्दी करना चाहते हैं। इतनी आजादी दे रखी है उन लोगों ने आप ही को कि वो लड़कों के साथ घूमती फिरती है। इसलिए ना कि उनकी अपनी औलाद नहीं है, उन्हें हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। पापा, कौन लड़का था वो? मैं नहीं जानता, होगा कोई कॉलेज का लफंगा, लेकिन पापा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अभी इसी वक्त आप ही को लेकर आए। मेरी बात कराओ फोन पर। पापा, फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलें और आप ही को लेकर आए। कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिससे अहमद उसकी शादी करवाना चाहता? शादी? उन्हें ये हक किसने दिया है? वो कौन होते हैं आप ही की शादी करने वाले? हम मर गए हैं क्या? पापा पापा पापा, आपने उन्हें इतनी ढील क्यों दे रखी है कि वो लोग इस तरह उन्हें हमसे मिलवाए बगैर वो आप ही की शादी कर रहे हैं और आप चुप हैं? लड़का क्या करता है, कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है, हमें नहीं पता और आप ही की शादी हो रही है। नहीं पापा नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पापा, मैं अपनी जान दे दूंगा। बहुत हो गया। हेलो अहमद, जल्दी घर आ जाओ। क्या बात है निमी? वो जमाल भाई और हमजा हया को लेने के लिए आए हुए हैं। क्या जमाल है? हाँ, और वो दोनों हया को ले जाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। बेचारी बहुत परेशान बैठी है, उन्होंने मुझे भी कमरे से निकाल दिया है। अहमद, तुम फौरन आ जाओ वरना ये लोग जबरदस्ती हया को ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ, अभी निकलता हूँ। तुम उन्हें किसी भी तरह रोको, उन्हें जाकर बातों में लगा के रखो, और देखो उन पर ये जाहिर मत करना कि तुम हया को भेजने के लिए तैयार हो। बस मेरे आने तक उन्हें रोक लो। ठीक है, लेकिन देखो प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। मिसेस शहजाद जी? मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अगर शिराज आपके साथ है तो कुछ कहिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। जी बताइए, मैं बोल रही हूँ। जमाल और उसका बेटा मेरे घर आ गए और हया को ले जा रहे हैं जबरदस्ती। ओ, आप उसे रोके। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, निमी का फोन आया था और अब मैं घर जा रहा हूँ। आपको सिर्फ ये सोचकर बता रहा हूँ कि अब हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। अगर वो हया को ले गए तो बहुत बुरा होगा। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं अभी इस वक्त तो नहीं आ सकती। यहाँ से फारिग होकर मैं आपको फ़ोन करती हूँ। जब तक प्लीज़ आप मामले को संभालने की कोशिश करें। ठीक है। कौन था? वो मेरे कोई जानने वाले थे। अच्छा। मामा, मतलब मेरी शॉपिंग इतनी जरूरी नहीं जितनी हया की है। मेरे ख्याल में जाके कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले।
शिराज, हम हया को बाद में ले आएंगे। और वैसे भी मैंने हया के लिए बहुत सी चीज़ें ले ली हैं और कुछ चीज़ों को ऑर्डर दे रखा है। देखो शिराज, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। चलो ठीक है, चलो। ये क्या हो गया? अब आया तुम, इतनी देर कर दी।